तो फाइनली इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए जो भी मामला खराब था, जो भी प्रॉब्लम चल रहे थे बाजार के अंदर, वो सारे प्रॉब्लम खत्म होने वाले हैं। अब इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक बेहतर दिन का शुरुआत होने वाला है। ये चीज मैं आपको क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का लॉजिकल रीजन क्या है, इन तमाम चीजों के ऊपर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव हो गई, बस एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई मेरे प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमको भी हौसला बढ़ा रहे और मुझे भी काम करने में थोड़ा मजा आए, ताकि मुझे लगना चाहिए कि भाई आप तक मुझे अच्छे कंटेंट लेकर जाना है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। सर डायरेक्ट हम अपने मुद्दे के ऊपर आते हैं, और शुरुआत हम ये चाहते हैं कि थोड़ा फ्लैशबैक में जाकर करें तो ज्यादा बातें आपको क्लियरली समझ में आ सकती है। समझ रहे हैं ना। बात अगर की जाए तो पिछले एक साल या एक साल से ज्यादा का समय हो गया कि इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी तक रिटर्न्स नहीं बना है, यानी बाजार लगातार गिर रहा है। समझ रहे हैं ना। एक साल से ऊपर का समय हो गया है। अब यहाँ पर हो सकता है हमारे कुछ भाई ये भी कह सकते हैं कि सर ऐसा है, बीच बीच में रैली भी तो आई है, बीच बीच में तेजी भी तो देखने को मिली है, बीच बीच में कुछ कुछ रिटर्न्स भी तो मिला है। तो बिल्कुल या इस बात से मैं इनकार नहीं करता हूं, इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं कि बीच बीच में रैली आई है, तेजी आई है। लेकिन ओवरऑल जो पिछले 1 ईयर का ग्राफ है, जब आप उसको देखोगे तो सर ऐसा आपको पता चलेगा कि परसेंटेज वाइज हमारे पोर्टफोलियो में उसका कोई भी फायदा देखने को नहीं मिला है। उसका कोई भी फायदा परसेंटेज वाइज हमारे पोर्टफोलियो में देखने को नहीं मिला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई ये लगातार आप ये कह लो कि भाई मार्केट के अंदर गिरावट ही हो रही है, वोलेटाइल ही है मार्केट। तो फाइनली कहने का मतलब ये है कि पिछले 1 ईयर में आपको जो निराशा हाथ लगा है, अब निराशा हाथ लगने को नहीं है, क्योंकि अब जो इंडियन स्टॉक मार्केट के दिन आ रहे हैं वो बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं। और इसकी पुष्टि सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि बहुत सारे बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो सारे लोग इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। समझ रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने भी इंडियन स्टॉक मार्केट की को अपग्रेड कर दिया है। समझ रहे हैं ना। गोल्डमैन सैक्स ने भी इंडियन मार्केट को न्यूट्रल से ओवरवेटेज कर दिया है। समझ रहे हैं। अब ये चीज करने की वजह से जो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म हैं उनके विश्वास बढ़ रहे हैं, उनके विचार इंडियन स्टॉक मार्केट के प्रति अलग होते हुए और बदलाव उनके विचार में देखने को मिल रहे हैं। और कई सारे ऐसे ब्रोकरेज फर्म है जिन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट के निफ्टी 50 के बारे में ये कहा है कि ये 2026 के अंत तक के 29,000 तक के पहुंच सकता है। और उसके अलावा अगर सेंसेक्स की मैं बात करूं तो वहां पर कहा गया है कि 94,000 का लेवल क्रॉस कर सकता है। ये अनुमानी तौर पे एक अनुमान लगाया जा रहा है भाई मेरे, और ये बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म है वो अनुमान लगा रहे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब परसेंटेज वाइज कितने का प्रॉफिट हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में। 13 से 14% का प्रॉफिट हो सकता है निफ्टी 50 के अंदर आने वाले जो 2026 से 2026 के अंत तक की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 2026 में आप ये कह लीजिए कि अंत तक के लास्ट यानी 2026 जब खत्म होगा तो आपको निफ्टी 50 13 से 14% का रिटर्न्स दे चुका होगा। और अगर आपने सेंसेक्स के अंदर, नॉर्मल सेंसेक्स के अंदर अगर आपने पैसे डाल दिया है तो वहां पर भी आपको 13 से 14% का रिटर्न्स मिल चुका होगा। ये बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म का विश्वास बोल रहा है, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं इसके बारे में। अच्छा ये बातें तो यहां तक समझ में आ जाती है, लेकिन अब सबसे बड़ा मेन मुद्दा आता है कि भाई आखिर रीजन क्या है। देखिए किसी भी चीज को अगर कोई भी बात अगर आप करते हैं, कहीं पर भी कोई भी बात करते हैं या कहते हैं या कुछ बोलना है तो उसके लिए एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो हमको ये सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि भाई आखिर ये जो मैं कह रहा हूं या बड़े बड़े जो ब्रोकरेज फर्म कह रहे हैं और मैं उन्हीं की बात को आप तक पहुंचा रहा हूं अपने भाषा में, ठीक है ना, अपनी जबान में, अपने तरीके से, तो ये किस बुनियाद पे कह रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है। अब रीजन क्या क्या है, 5 6 7 ऐसे इंपोर्टेंट रीजन है, इतना भयानक रीजन है जिसका जवाब नहीं है। मैं एक एक करके आपको बताता हूं, आप सुनते जाइए, ठीक है ना। सबसे पहले नंबर पे आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट में 1% की कमी की है, ठीक है ना। आरबीआई ने 2025 के अंदर ऐसे देखिए रेट कट हुए हैं, लेकिन हाल फिलहाल में 1% की जो कमी आई है इंटरेस्ट रेट में, ये एक बहुत अच्छी बात है। इससे कर्ज लेना सस्ता हो गया। मतलब अगर आप बैंक वगैरह से लोन लेना चाहते हैं तो वो आपके लिए इजी हो गया। और आपको पता है कि अगर पब्लिक लोन लेती है तो इससे भी हमारे इंडिया का ग्रोथ होता है, क्योंकि वो इंडियन ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ खरीदारी करेंगे, या नहीं तो कुछ पैसे बचाकर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लगाएंगे। चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट का मतलब क्या होता है, जो आम हमारे यहाँ बाजार है, समझ रहे हैं ना, मार्केट एरिया है, वहां पर जाकर हम शॉपिंग करते हैं, स्वेटर, पैंट, जीन्स और क्या क्या खरीदते हैं, जरूरत की जो भी चीजें होती है उसको खरीदते हैं, उसको हम ट्रेडिशनल मार्केट बोल रहे हैं, ठीक है ना। या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लगाते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट तो आप जान ही रहे, इक्विटी के अंदर पैसे लगाते हैं। दोनों में से कुछ भी होगा, यानी लोन लेना सस्ता हो जाएगा भाई, और लोन लेने के बाद आप कुछ भी करेंगे तो वहां पर इंडियन स्टॉक मार्केट को और इंडियन इकोनॉमी को फायदा होगा। ये सबसे पहला रीजन है।
दूसरे रीजन की अगर मैं बात करूं तो सरकार ने 12 लाख रुपए की कमाई है ना, उसको बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया। मतलब ये कहा गवर्नमेंट ने कि भाई अगर आप 12 लाख रुपए कमा रहे हो सालाना तौर पे, तो उस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अगर आप उनमें से कुछ पैसे बचाकर कैपिटल मार्केट के अंदर यानी इक्विटी मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर आप निवेश करोगे, तो वहां पर आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन टैक्स होता है, तो वो चीज आपको देना पड़ेगा। स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो नॉर्मल कमाई के ऊपर टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग लगते थे। 12 लाख रुपए की ईयरली कमाई पे आपको बिल्कुल टैक्स 1 रुपया आपको देना नहीं है। ये दूसरा रीजन है। इससे क्या होगा पता है, इससे लोगों के पास पैसे बचेंगे, ठीक है ना, लोगों के पास, लोगों के हाथ में, लोगों के पॉकेट में पैसे बचेंगे, समझ रहे हैं। और फिर वही बात है कि वो निवेश करेंगे या फिर ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर खरीदारी करेंगे, और दोनों हाल में फायदा हमारे देश को होने ही वाला है। तीसरे रीजन की अगर मैं बात करूं यहां पर भाई, तो तीसरा रीजन है सरकार ने जीएसटी के रेट में भी कटौती कर दी है, घटा दिया है, जीएसटी के रेट को घटा दिया गया है। 22 सितंबर से इसको लागू कर दिया गया है। तो ये भी हमारे लिए एक बेस्ट मौका है, बेस्ट रीजन है हमारी मार्केट के ग्रोथ के लिए। और काफी समय से देखिए ये जीएसटी जो है ना, ये भी एक तरह का टैक्स ही है, समझ रहे हैं, ये भी एक तरह का टैक्स है। अभी भी काफी सारी चीजों के ऊपर टैक्स है जिसको हम पे कर रहे हैं, और आने वाला समय में सरकार से, अपनी गवर्नमेंट से हमारे को ये उम्मीद है कि भाई आने वाला समय में उसमें भी कुछ कटौती की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो कटौती हुई है उसे हम पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, और वो हमारे लिए पॉजिटिव है। और देखिए अभी तक जो भी बातें मैं कर रहा हूं वो पहले हो चुकी है, समझ रहे हैं ना, वो पहले यानी 2025 से शुरुआत होकर वो हो चुकी है। लेकिन ये तमाम तर बातों के बावजूद अब दो जो धमाकेदार न्यूज है और जो दो संकेत है हमारी मार्केट के लिए, हमारे देश के लिए, वो तो गजब ही है। देखिए आरबीआई ने रेट कट कर दिया, जीएसटी के अंदर आपको कमी कर दी गई, घटा दिया गया है, उसके बाद 12 लाख रुपए की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया गया, और इन सारी चीजों पे जो धमाका कर दिया वो क्या है पता है आपको, इन्फ्लेशन का जो रेशियो है हमारे देश के अंदर वो बहुत ही अमेजिंग आया है, बहुत ही बेस्ट आया है। और आपको पता है कि भाई रेट कट करने का फायदा उसी टाइम होता है मार्केट के अंदर या देश के अंदर जब आपके यहाँ का इन्फ्लेशन जो है ना बिल्कुल कंट्रोल में हो। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है, ऊपर से रेट कट कर देंगे तो महंगाई और भी ज्यादा बढ़ेंगे, और ऐसे में फिर देश का सत्यानाश तो होगा। तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, ये बहुत गजब बात है। पीछे रेट कट भी किया गया, इन्फ्लेशन का जो डेटा आया वो भी बिल्कुल कंट्रोल में है, तो ये हमारे लिए सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। इसके अलावा जो आखिरी और इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि पिछले कई सारे ऐसे तिमाही गुजरे हैं जिनके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं थे, और क्यों नहीं थे इसके बारे में बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज आप जान रहे हैं कि भाई तिमाही के जो रिजल्ट खराब आ रहे थे उसके पीछे के रीजन थे ग्लोबल मार्केट का खराब होना, और जिसकी वजह से हमारे यहाँ की मार्केट का खराब होना, उसके बाद जो तरह तरह के वॉर वगैरह चल रहे थे अलग अलग देशों के साथ, ये सारे रीजन थे। ये कुल रीजन मिलाकर हमारे देश के लिए, हमारे मार्केट के लिए रीजन क्रिएट हो रहे थे, रीजन बन रहे थे, और जिसकी वजह से हमारा मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, और जिसकी वजह से कंपनीज के जो तिमाही नतीजे थे वो अच्छे नहीं आ रहे थे। बट दैट इज फाइनल कि अब नतीजे भी पिछले कई नतीजों से अच्छे आए हैं, पिछले कई तिमाही के रिजल्ट से अच्छे इस मर्तबा सितंबर के जो तिमाही रिजल्ट आए हैं ये अच्छे आए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर आप देश के अंदर गौर करें तो एक नहीं मल्टीपल रीजन है, और इतने मजबूत मजबूत रीजन है ना कि भाई इसे आप इनकार कर ही नहीं सकते हैं। और ये सारे रीजन क्या कह रहे हैं, ये सारे रीजन ये बताते हैं कि बहुत जल्द इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए फिर से एक सुनहरा मौका और सुनहरा समय आने वाला है, फिर एक बेहतरीन मौका पैसा बनाने का इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहा है। अच्छा, इसी आर्टिकल का, ये मनी कंट्रोल ने इसको पब्लिश किया हुआ है, मैं बराबर अलग अलग आर्टिकल्स वगैरह को रीड करते रहता हूं, और आपको भी जरूर ही करना चाहिए। एक बात और भी मैं आपको बताऊं, जिन निवेशकों का फोकस अभी भी चाइना के बाजार के ऊपर है या यूएस के बाजार के ऊपर है, तो यूएस के बारे में हम यहां पर बात नहीं करेंगे, फिर किसी अलग वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन चाइना के बाजार के ऊपर जिन निवेशकों का यानी एफआईआईज की हम यहां पर बात कर रहे हैं कि उनके अगर ध्यान है तो उनको पता होना चाहिए कि चाइना की जो कंपनीज हैं उनसे ज्यादा सस्ते प्राइस पर अब इंडियन कंपनीज मिल रही हैं। उनके सस्ते मतलब चाइना की कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं वो जितने महंगे हैं उससे ज्यादा सस्ते पर इंडियन कंपनीज के स्टॉक्स मिल रहे हैं, और ये चीज होना अच्छी बात है। यानी ये एक पॉजिटिव सिग्नल है एफआईआईज के लिए कि भाई मार्केट हमारा बिल्कुल वैल्यूएबल नहीं है, यहाँ पर आप पैसे लगा सकते हो। अब यहाँ पर बिल्कुल हाई चांसेस हो जाते हैं कि भाई पैसे बनेंगे।
वैल्यूएबल मार्केट में पैसे नहीं बनते, चाहे वो इंडिया के मार्केट हो, यूएस के हो, यूरोप के हो या फिर चाइना के मार्केट हो, कहीं के भी मार्केट हो, वैल्यूएबल है मार्केट तो वहां पर पैसे बनने के चांस नहीं रहते, बल्कि गिरावट के ज्यादातर खतरे मंडराते रहते हैं। थोड़ा थोड़ा रीजन हुआ तो वहां पर एक डर सा बना हुआ रहता है कि भाई मार्केट पहले से ही वैल्यूएबल है, और थोड़ा सा रीजन हो जाएगा तो दोनों मिलाकर मार्केट के अंदर गिरावट हो जाएगी। लेकिन अगर ऑलरेडी मार्केट अपने रीजनेबल प्राइस के ऊपर है तो वहां पर कोई भी खतरा की घंटी मंडराती नहीं है और कोई भी खतरे की घंटी नहीं रहती है, वहां पर ये पूरा चांसेस रहता है कि भाई पैसे बनेंगे। तो टोटली ये तमाम तर रीजन है जिसकी वजह से मैंने आपको कहा कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट के अब अच्छे दिन आने वाले हैं। रीजन है कि आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या रीजन है, क्या वजह है, क्या कारण है जिसकी बुनियाद पर बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म, बड़े बड़े एक्सपर्ट ये बात कर रहे हैं। और देखिए एक चीज और भी मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर यानी हमारी मार्केट के अंदर जो कुछ होना था बहुत कुछ हुआ और वो हो चुका, ठीक है। अब बहुत ज्यादा कुछ होने को बाकी नहीं है, इसलिए मैं ये चीज आपको कह रहा हूं कि भाई मुझे भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये बातें जो हो रही है बिल्कुल सही हो रही है, सटीक हो रही है। बाकी हाँ, आगे हम देखते हैं क्या होता है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक अगर आप वीडियो में पहुंच चुके हैं तो आपको बहुत सारी बातों का क्लैरिटी मिल चुका होगा और इससे एक हौसला भी आपको मिला होगा, और उम्मीद करता हूं कि पॉजिटिव सिग्नल आपके लिए मिला होगा, पॉजिटिव एनर्जी आपको मिली होगी इन बातों से, इन जानकारियों से। तो वीडियो को बस एक लाइक कर दीजिए। मैं बराबर ये रिक्वेस्ट आपको करता हूं कि चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर भी करें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टा पे बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।